जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, जब प्रारब्ध कर्मों का योग जुड़ जाता है तभी जीवात्माओं के कल्याण का यह शुभ संदेश मिलता है। यह सभी लोग जानते हैं कि देश के अंदर मानव धर्म और आध्यात्मिक धर्म दोनों की गुंजार हो रही है, तो हम सभी का दायित्व है कि मानव धर्म को स्वीकार करें और आध्यात्मिक धर्म की तैयारी करें। मानव धर्म का जब तक पालन नहीं होगा तब तक सांसारिक समाज में जो इच्छाएं उठती हैं वह पूरी नहीं होंगी। दोनों धर्मों की देश में प्रत्येक मानव को आवश्यकता पड़ती है। मानव धर्म की खुराक लिए बगैर आप शांतिमय जीवन नहीं बिता सकते। मानव धर्म और मानव कर्म की खुराक मिलने लगेगी तो शांति प्राप्त होगी। जब तक मानव धर्म और कर्म नहीं आएगा तब तक आध्यात्मिक धर्म कैसे आएगा। जब बुरे से बुरा, चंचल से चंचल उत्पाती समय आता है तो परमात्मा अपनी शक्तियों को भेजकर मानव कल्याण के लिए सुलभ से सुलभ तरीका, सुलभ से सुलभ उपाय जिसे आप सोच नहीं सकते हो वह सबके सामने रखता है। इस सुलभता से जो परिवर्तन होता है उससे ऐसा मालूम होता है कि वह ईश्वरीय चमत्कार है। यह अस्थाई चिरकाल आनंद प्रेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मानव क्रियाओं में परिवर्तन होता है पर आध्यात्मिक क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब तक मानव धर्म सुलभ नहीं कर दिया जाएगा तब तक सहज योग की कमाई नहीं कर सकते हो, न साधन कर सकते हो, न सिद्ध साधक बन सकते हो। तुमने अपना काम किया नहीं, दुनिया को सुधारने में लग गए, दुनिया को बनाने में लग गए। दुनिया तो जहाँ की तहाँ ही रही, तुम्हारा अनमोल समय बर्बाद हो गया। तुम नहीं जानते यह देश अदले बदले का है। रामायण में साफ लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। कुदरत किसी को माफ नहीं करती, उसके यहाँ तो एक एक कर्मों का हिसाब होता है। तुम कुदरत की सृष्टि को गंदा करोगे, उसके कानून में दखल दोगे तो क्या वह तुम्हें छोड़ देगा। तुम कितना रोक लगाओ, बच्चे बच्ची गिराओ, पर ये आबादी रुकने वाली नहीं है। आबादी बढ़ी है, कुदरती रास्ते को रोकना नहीं चाहिए। आपको यह दंड भोगना पड़ेगा। मनुष्य मारने से भी ज्यादा सजा गर्भपात की है। आप ठेकेदार हो दुनिया के, आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी, जो छोटी मोटी गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था दी गई थी, उसको आप निभाते। आपने क्या किसी का प्रारब्ध बनाया है। जो बच्चे जिन्हें माँ बाप अबोध अवस्था में छोड़ देते हैं वो भी तो पल जाते हैं। आपने इसे नहीं सोचा, आप अनैतिक कर्मों में जुट गए। अब काहे चिल्लाते हो। आप तो घर घर में आफत आ मची है, और अभी तो क्या, अभी तो आफत मुसीबत आ रही है, और यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। इसलिए अभी भी थोड़ा समय है, सोच विचार करो, समय को खराब मत करो, नहीं तो रोना पछताना पड़ेगा। तुम मेरे पास आते हो, अपनी तकलीफ सुनाते हो, मैं कहता हूँ चलो सेवा करो, तो क्या मैं पागल हूँ। तुम अगर कोई काम नहीं करोगे तो क्या मेरा काम नहीं होगा, पर तुम रोते चिल्लाते हो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ फायदा हो जाए। कर्मों का बोझ
हल्का हो जाए। संगत की सेवा ही गुरु सेवा है, वही सेवा तुम्हें परमार्थ में फेंक देगी। इसी सेवा से गुरु प्रसन्न कर लो। तुम सोचते हो कि बाबा जी को रुपया टिका दिया जाए तो वह खुश हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। वह तो सोचते हैं कि चलो इसके एवज में तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी तकलीफें कम हो जाएं। जय गुरुदेव।